बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले एटम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम डेमोक्रिटस था और उन्होंने 585 बिफोर क्रिस्ट टाइम के अंदर इस एटम को डिस्कवर किया। एटम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जनरली X, और इसमें हमेशा ऊपर एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास से मुराद किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है, जबकि एटॉमिक नंबर या Z से मुराद इस किसी एटम का चार्ज नंबर भी कहलाता है, क्योंकि ये किसी भी एटम के अंदर चार्जेस की तादाद है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, हीलियम एटम के अंदर 4 एटॉमिक मास और 2 एटॉमिक नंबर है, तो उसको हम इस तरह से 4He2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एटम के पार्टिकल्स का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है और उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास होता है। लेकिन इनमें बहुत ही नेग्लिजिबल, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखें तो नेग्लिजिबल डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में 1836 टाइम्स ज़्यादा है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ द स्मॉलर पार्ट ऑफ एटम, जो कि एटम के सेंटर पर लाई कर रहा होता है। न्यूक्लियस को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम रदरफोर्ड था। जब वो अल्फ़ा रेज के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा रेज मैटर से स्कैटर हो रही हैं, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कोई सॉलिड पार्ट मौजूद है जहाँ पर न्यूक्लियस लाई करता है। न्यूक्लियस की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पूरे एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा न्यूक्लियस के ऊपर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह पूरे एटम का मास, क्योंकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे एटम का मास भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। अगर हम पूरे न्यूक्लियस पर चार्ज ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो चार्ज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ Z एंड E, वेयर Z इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस कि कितना एटम के अंदर चार्जेस हैं, और E इज़ द सिंगल चार्ज। अगर हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को सिंगल चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्ज और न्यूक्लियस पता लग जाएगा। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो इस ऑर्डर में है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर तक। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। सो रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें।